नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे हरतालिका तीज कब है। इस व्रत में पूजा कैसे की जाती है तथा इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इसकी एक सुंदर कहानी, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को हो रही है। इस दिन सुबह 11:08 से तीज की तिथि की शुरुआत हो रही है। वहीं 18 सितंबर की दोपहर 12:39 तक तीज की तिथि रहेगी। उद्या तिथि की वजह से हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा के पहले 16 श्रृंगार करती हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद चौकी बिछाकर मंडप तैयार कर मां पार्वती, शिवजी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, सिंदूर, फल, फूल, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाकर विधि विधान से पूजा कर कथा सुने और फिर आरती करें। हरतालिका तीज के व्रत में विधि विधान और इसके कठोर नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हरतालिका तीज का व्रत निराहार व निर्जल रखने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महिलाएं इस व्रत में सोती हैं, वो अजगर के रूप में जन्म लेती है, और जो महिलाएं क्रोध करती हैं, उनका व्रत फलविहीन हो जाता है। वहीं व्रत के समय फल या खाना खाने वाली महिलाएं अगले जन्म में वानर बन जाती है और जल पीने वाली अगले जन्म में मछली बन जाती है। वहीं दूध पीने वाली स्त्रियां अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर काटी और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब मां पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते थे। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती की इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है।